तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 2 अंकों का गुणा सिखाने वाले हैं पूरे बेसिक तरीके से। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर 3 सवाल लिए हैं और इन तीनों सवाल को आपको पूरे बेसिक से तोड़कर सिखाएंगे, जिसमें से हमारा ये जो लास्ट वाला सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे कि ये अंकों वाला संख्या में क्या होता है गुणा, तो अंकों वाला संख्या में तो हमें करने में थोड़ा कम दिक्कत पड़ता है, लेकिन जो बीच में जीरो आ जाता है इसमें हमें करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसीलिए आपको हम इन तीनों सवाल को पूरे बेसिक से सिखाएंगे। तो चलिए, पहला नंबर तो हम यहाँ पर अंकों वाले संख्या को हम पहले कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम ये जीरो वाली संख्या को हल करेंगे किस प्रकार से होगा। ठीक है, देखिए पहले नंबर ये पहला संख्या देख लीजिए। जैसे कि पहला सवाल हमारा है, ऊपर वाला संख्या जैसे है 382 यानी 382 और उसी के नीचे लिखा हुआ है 3 और 4, यानी हमें करना क्या है, इन 3 और 4 से इन ऊपर वाले संख्या में गुणा करना है। ठीक है, तो हमें गुणा करने के लिए पहले हम देखते हैं तो हमारा इकाई संख्या कौन सा है। तो इसमें जो हमारा इकाई संख्या है ये हमारा 4 है, यानी 4 हमारा इकाई है। तो इस 4 से हम इस पहले वाले संख्या में गुणा करेंगे, यानी इकाई से हम ऊपर वाले संख्या में गुणा करेंगे। जैसे कि 4 से हम जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 4 का जब टेबल पढ़ेंगे यानी 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 दूना का हमारा होता है 8। तो 8 को यहाँ पर हम 8 लिख लेंगे। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर फिर से हम 4 से इस 8 में गुणा करेंगे। तो 4 का फिर से हम टेबल जब 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, तो 4 8 32 32 हो जाएगा। 32 को यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे और हासिल बच जाएगा 3। ठीक, 3 हमारा क्या होगा, हासिल बच जाएगा। उसको अपने हम माइंड में रखे रहेंगे, 3 हमारा बचा हुआ है। ठीक, अब चलिए फिर से हम इस 4 से हम इस 3 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 3 का हम फिर 4 में गुणा करेंगे, यानी टेबल 4 का पढ़ेंगे 3 बार। तो 4 का टेबल जब 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12। 12 और 3 जो हमारा हासिल बचा है, तो 12 में 3 को प्लस कर लेंगे, यानी 3 को हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना होगा, 12 और 3 15 हो जाएगा। 15 को हम डायरेक्ट यहाँ पर 15 लिख लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर डायरेक्ट 15 क्यों लिखा है वो अभी आप समझ लीजिए। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, पहले तो हम इस 4 से 2 में गुणा किए तो 8 आया, फिर इस 4 से जब 8 में गुणा करेंगे तो 4 8 32 होता है। तो 32 का हमने 2 लिखा, हासिल बच गया 3। फिर उसी प्रकार से 4 से जब 3 में गुणा करें तो 4 3 12 हो गया, 12 और 3 हासिल 15। अब हम 15 यहाँ पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारा 4 से जब 3 में गुणा किए हैं तो हमारा इसके आगे कोई संख्या नहीं है। तो जब उसके आगे कोई संख्या नहीं रहता है तो हम उस सारे संख्या को लिख देते हैं जितना संख्या हमारा प्राप्त होता है, यानी 15 हमारा फुल प्राप्त हुआ है तो 15 को हम 15 यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, इतना आपको पूरे बेसिक से समझ में आ गया है। अब इसके आगे चलिए, देखिए अब हमें करना क्या है। देखिए यहाँ पर हमने इस 4 से तो इन तीनों संख्या में गुणा कर लिया पूरे सिंपल से। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 से इन तीनों संख्या में क्या करना है, गुणा करना है, यानी उसी प्रकार से सेम 3 से हमें करना है गुणा। तो हम अब करेंगे क्या, ये इकाई संख्या से तो हमने गुणा पहले कर लिया, तो इकाई के नीचे यहाँ पर इस प्रकार से आप कटपीस का चिन्ह लगा लीजिए, और चाहे आप 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप कटपीस का चिन्ह लगा लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 है तो इसी 3 से फिर हम 2 में गुणा करेंगे, सेम उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से हमने पहले किया है। तो 3 दूनी के हो जाएगा 6, यानी 3 का टेबल जब हम 2 बार पढ़े तो हमारा 6 प्राप्त हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार से देखिए 3 से फिर 8 में गुणा करेंगे, यानी 3 का टेबल हमें 8 बार पढ़ना है। तो 3 8 कितना हो जाएगा, तो 3 8 हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो 24 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। 24 को यहाँ पर सिर्फ हम 4 लिखेंगे। ठीक, सिर्फ 4 लिखेंगे और हासिल बच गया 2। तो 2 को अपने माइंड में रखे रहेंगे तो हमारा 2 हासिल बचा हुआ है। ठीक, क्योंकि देखिए अगर आप घर पर कर रहे हैं या आप
सॉल्व कर रहे हैं तो आप कहीं पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही आप फेयर यानी स्कूल में इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से कहीं गोजिएगा मत। इसके लिए क्या होता है, तो काफी भी फुहर लगता है और देखने में भी खराब लगता है, ठीक। इसके लिए आप अपने माइंड में रख रही है। तो हमारा हासिल 2 बचा हुआ है। अब हमें करना क्या है, फिर यहाँ पर देखिए इस 3 से हमें 3 में गुणा करना है, ठीक है। तो 3 का जब 3 में गुणा करेंगे यानी 3 का टेबल 3 में पढ़ेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। 9 और 2 हासिल कितना हो गया, 11। तो 11 को हम यहाँ पर पूरे 11 लिख लेंगे क्योंकि 3 के आगे कोई हमारा संख्या नहीं है, ठीक। इतना तो हो गया। देखिए पूरे सिंपल से आपको हम समझा दिए। देखिए पहला नंबर क्या किया, हम इन दोनों से गुणा किए, इतना संख्या प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हमारा बच गया इसको आंसर लाने के लिए यानी राइट आंसर लाने के लिए। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो नीचे यानी हमने जितना संख्या निकाला है गुणा कर कर इन सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक। किस प्रकार से, जैसे कि ऊपर नीचे, ठीक है, इस प्रकार से जोड़ लेंगे ऊपर नीचे। यानी 8 में जब 0 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 ही प्राप्त हो जाएगा। जोड़ तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जोड़ आपको पूरे हम बेसिक तरीके से और सिंपल तरीके से बताए हैं, एकदम साधारण तरीके से, यानी सिंपल से सिंपल जोड़ बताए हैं जो आपको 1 ही मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करना है, इस 2 से 8 में गुणा, यानी यहाँ पर गुणा नहीं सॉरी यहाँ पर प्लस यानी जोड़ना है। यानी यहाँ पर 6 से 2 में जोड़ेंगे तो 6 और 2 फिर से 8 होगा। 8 को यहाँ पर 8 लिख लेंगे, ठीक। 5 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 9। 9 को यहाँ पर 9 उतार लेंगे। 1 और 1 2 हो जाएगा और 1 को यहाँ पर 1 उतार लिए, ठीक। यानी ये हमारा जाकर राइट आंसर प्राप्त हो गया, ठीक। इसी प्रकार से सेम इसको भी करना है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट सवाल आपको हम बताएंगे पूरे सिंपल तरीके से। तो ये 0 वाला गुणा किस प्रकार से होगा, ठीक है, क्योंकि यही गुणा बहुत लोग करने में क्या करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, यानी बहुत लोग को समझ ही में नहीं आता है। तो गुणा 0 का गुणा जब करेंगे किसी भी संख्या में तो हमारा संख्या क्या प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौके 20, 20 का 0 हासिल 2 बच जाएगा, ठीक। 5 पचे 25 और 2 हासिल 27, 27 को यहाँ पर 7 हो जाएगा, हासिल फिर से 2 बच जाएगा। 5 दूनी के 10 और 2 हासिल, तो 10 और 2 12 के 2 हासिल, हासिल बच जाएगा 1, ठीक। 5 नवा 45, ठीक है, 5 नवा 45 और 1 हासिल 46, 46 को यहाँ पर पूरे 46 लिख लिए। अब फिर देखिए यहाँ पर गुणे लगा लीजिए, अब चाहे 0 लगा लीजिए, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये 2 से 4 में गुणा करेंगे कितना होगा, 2 चौके 8, ठीक। 2 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10, 10 और हासिल हमारा कुछ नहीं है तो 10 का यहाँ पर सिर्फ 0 लिखाएगा और हासिल हमारा 1 बच जाएगा। 2 दूना के 4 और 1 हासिल 5, 5 को 5 लिख लिए। 2 नवा 18, 18 को यहाँ पर फुल 18 लिख लेंगे, ठीक। इतना तो हो गया। अब फिर से हमें इसको जोड़ना है। चलिए यहाँ पर 0 में 0 को जोड़ेंगे, 0 प्राप्त हो जाएगा। 8 में 7 को जोड़ेंगे कितना होगा, 15, 8 7 15 होता है। 15 के 5 हासिल 1, 2 और 1 हासिल 3, 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। 6 में 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 11, 11 को 1 हासिल 1 बच जाएगा, ठीक। 8 और 1 हासिल 9, 9 और 4 13, 13 को 3 हासिल 1, 1 और 1 हासिल 2, ठीक। ये हमारा हो गया इसका राइट आंसर, ठीक। ये हमारा दोनों सवाल आपको पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट सवाल जो आपको हम बताने वाले हैं, 0 का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, ठीक। देखिए इसके लिए तो हमें पहले नंबर, देखिए ये 5 है तो 5 का तो गुणा उसी प्रकार से हो जाएगा। देखिए 5 का गुणा 7 में करेंगे कितना होगा, 5 7 35, 35 को 5 हासिल 3, 5 5 25 और 3 हासिल, तो 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28, 28 को यहाँ पर 8 लिखेंगे, हासिल 2। 5 के गुणा अब 0 में करना है। अब आप कहेंगे तो 5 का गुणा 0 में करेंगे तो हमारा कितना संख्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर जब हम 5 का गुणा 0 में करेंगे तो हमारा संख्या कितना प्राप्त होगा, 5 नहीं, ये हमारा 5 क्या है, गलत है। इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए कोई भी संख्या में अगर 0 का गुणा करें, ठीक है, कोई भी संख्या में अगर 0 का गुणा करेंगे
तो हमारा संख्या यहाँ पर प्राप्त होता है कितना, 0। ठीक, कोई भी संख्या में अगर 0 का गुणा करेंगे तो उसका संख्या हमारा 0 ही प्राप्त होता है। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25 और 3 हासिल 28 के 8 हासिल बच गया 2। अब इस प्रकार देखिए 5 का गुणा जब 0 में करेंगे तो हमारा संख्या प्राप्त हो गया क्या, 0 और 2 हासिल है तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, सिर्फ 2 लिखाएगा। ठीक, क्योंकि हासिल हमारा 2 बचा है तो 2 को 2 लिखेंगे। ये हमारा क्या है, गलत है, ये होगा राइट। यानी 5 का जब किसी भी संख्या यानी 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो उसका संख्या यानी 0 प्राप्त होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर 5 का जब हम 9 में गुणा करेंगे तो 9 5 45 या 5 9 45 एक ही होगा। तो 45 को यहाँ पर पूरे 45 लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पर हो गया गुणा, फिर से अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 0 और ऊपर वाला संख्या क्या है, 7509। ठीक, यानी हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो हमारा उसका क्या होता है, सिर्फ 0 का 0 होता है। यानी 0 का जब 7 में गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 0 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। 0 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। 0 का 9 में गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। यानी ये सभी हमारा 0 आ गया, क्योंकि शून्य है, शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक, शून्य का शून्य प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया हमारा राइट। अब देखिए 3 का हमें फिर उसी प्रकार से करना है, यानी यहाँ पर पहले इकाई और दहाई ये दोनों संख्या हमारा खत्म। अब सैकड़े से गुणा करना है, यानी 3 का गुणा पहले नंबर 7 में करना है। तो 3 7 21 को 1 हासिल 2। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 5 15 और 2 हासिल 17 के 7 हासिल 1। 3 0 0 और 1 हासिल तो 1 का 1 हो जाएगा। और 3 9 27। ठीक है, यानी 9 3 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो आंसर है इसको थोड़ा हम साइड में कर लेते हैं। ये आंसर को हम साइड में कर लेते हैं, हम यहाँ से इसको जोड़ लेंगे तो आपको बेसिक से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर हमें जोड़ना है सिर्फ, तो ये जो आंसर बीच में है इसके लिए हम नीचे से जोड़ रहे हैं। यानी 5 को यहाँ पर 5 उतार लेंगे, 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से 2 में और 0 में जोड़ेंगे तो 2 0 2 होगा और एक नीचे वाला संख्या कितना हो गया, 3। 5 और 0 5 और 7 कितना होगा, तो 5 और 0 5 और 7 12 के 2 हासिल 1। 4 0 4 और 1 5 और 1 हासिल 6। ठीक, अब यहां पर क्या बच गया, 7। 7 को हमने 7 लिख लिया, बच गया 2, 2 को भी 2 लिख लिया। अब ये इसका हो गया राइट आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से गुणा हमारा होता है जैसे हमने आपको बताया है। देखिए पहले हमने आपको पहला सवाल बताया, दूसरा बताया और तीसरा बताया। तो चलिए आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर, जो आपको पूरे बेसिक से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो में अगर शुरू से लास्ट तक बने हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन को आप नहीं दबाएंगे तो क्या होगा, आप मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इसीलिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम।